हज और हज को लेकर प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के मामले में जिस तरीके का बहरान और जिस तरह की खबरें सऊदी अरब से आ रही थी, उसको लेकर एक मायूस कुन और कुछ राहत भरी खबर जो है वो सामने आ रही है। दरअसल जिस तरीके से हज टूर ऑपरेटर्स का जो मिना में बुकिंग थी, जिसमें वहाँ पर दो जोन थे, यानी पहला जोन और दूसरा जोन, उसकी बुकिंग को सऊदी अरब के ज़रिए से मनसूख कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। तो सीधे तौर पर तकरीबन 52,000 के करीब जो आज़मीन हज हैं या हज पिलग्रिम्स हैं जो सऊदी अरब हज के मुक़द्दस सफ़र पर इस साल जाने वाले थे, उनके पूरे हज पर जो सवालिया निशान लग गया था कि वो हज पर नहीं जा सकेंगे। लेकिन उस मामले में थोड़ी सी राहत की खबर ये आई है कि हुकूमत हिंद की कोशिशों से, भारत सरकार के प्रयास से सऊदी अथॉरिटी ने हज नुसुक का जो पोर्टल है वो कुछ वक्त के लिए खोल दिया है और 10,000 जो हज पिलग्रिम्स हैं जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए हज पर जाने वाले थे, उनका रजिस्ट्रेशन और उनका जो तमाम प्रोसेस है उसको फ़िलहाल पूरा करने के लिए कहा गया है। मिनिस्ट्री की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक लगातार ट्वीट की एक सीरीज़ जारी की गई है और इसी के साथ साथ जो PIB है, हुकूमत हिंद की प्रेस रिलीज़ का जो इदारा है, वहाँ से भी प्रेस रिलीज़ जारी करते हुए बताया गया है कि सऊदी गवर्नमेंट ने साफ तौर पर यह कहा है कि मिना में जिस तरीके के हालात होते हैं, जितनी गर्मी होती है और जहां कम जगह में वहां पर जो आज़मीन हज हैं, पिलग्रिम्स हैं, उनको रहना पड़ता है और इसी तरीके से वहां पर जगह की जो कमी है उसको लेकर जो है सऊदी गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी कंसर्न है। और किसी भी मुल्क के लिए जो सऊदी अरब की डेडलाइन थी और जो गाइडलाइन थी कि जिसमें हज के लिए जो तमाम पैसा जमा करना है, दूसरी तमाम शराइत को पूरा करना है, उसको पूरा करने के लिए जो डेडलाइन थी उसको किसी मुल्क के लिए फ़िलहाल बढ़ाया नहीं जा रहा है। लेकिन फिर भी हुकूमत हिंद की कोशिशों से, उस हुकूमत हिंद के, भारत सरकार के प्रयास से 10,000 जो हज पिलग्रिम्स हैं जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए से हज पर जो है इस बार जाने की जो है उनका इम्कान है, उसके लिए तमाम प्रोसेस पूरा करने के लिए कहा गया है। लेकिन साथ ही साथ एक बात जो साफ तौर पर कही गई है कि हज के जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं उनको जो प्रोसेस डेडलाइन के अंदर पूरा करना था उसमें वो नाकाम रहे और उसी की वजह से ये पूरी सूरत हाल, जो पूरा बहरान जो है वो पैदा हुआ है। हालांकि वजारत अक़लियती उमूर, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से जो ट्वीट किया गया उसमें ये भी बताया गया है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़रिए से जो हाजी सऊदी अरब जाने वाले थे उन पर किसी तरीके का फ़िलहाल जो है वो कोई असर पड़ने वाला नहीं है। 1,22,518 जो हाजी हैं, जो हज पिलग्रिम्स हैं, वो सऊदी अरब हज कमेटी के ज़रिए से जाएंगे और उनको उनकी तमाम सहूलियात का ख्याल जो है हुकूमत हिंद और मिनिस्ट्री जो है वो रखेगी। लेकिन अगर इस पूरे मामले को देखें तो सऊदी अरब जो है लगातार ये कोशिश पहले से कर रहा था कि हज के वक्त जो कि कई तरह के हादसे हो जाते हैं, उस तरह की सूरत हाल पैदा ना हो। जो अलग अलग जगहों से उम्रे पर लोग आते हैं उनको लेकर के भी सऊदी अरब जो है उसने रोक लगा दी थी और जो कई जो टूरिस्ट वीज़ा पर लोग जाते हैं उस पर भी सऊदी अरब ने सख्ती की थी। ये जो पूरी सूरत हाल थी, सऊदी अरब जो है वो इस मामले में पहले ही जो है काफ़ी अलर्ट था और उसके बाद जो हज टूर ऑपरेटर्स का जो है इशू है वो ज़रूर सामने आया है। हालांकि दूसरी तरफ जो हज टूर ऑपरेटर्स हैं, जो हाज़मीन हज हैं, जिन्होंने पैसा जमा किया, उनको लेकर जो है हमने जो जब कल उनसे बातचीत की थी तो एक बड़ा सवाल जो है वो उनकी तरफ से खड़ा किया गया था कि 1 महीना पहले ही वो तमाम जो पैसा है अपना, जो लगातार किस्त की सूरत में हज पर जाने के लिए जमा करना होता है, वो जमा कर चुके थे। कई हज टूर ऑपरेटर्स की तरफ से ये भी कहा गया कि वो भी अपना पैसा जमा करा चुके थे, लेकिन किसी वजह से जो पैसा है वो SBI जो बैंक है उसके पास से ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। लेकिन मंत्रालय की तरफ जो साफ तौर पर कहा गया है कि हज टूर ऑपरेटर्स वो तमाम प्रोसेस पूरा करने में डेडलाइन के तहत जो है वो कामयाब नहीं रहे। अब 10,000 का कोटा जो है उनको हुकूमत हिंद की कोशिशों की वजह से उनको मिला है। हुकूमत हिंद ने हालांकि ये भी उम्मीद ज़ाहिर की है कि सऊदी जो अथॉरिटी हैं वो मज़ीद जो है दूसरे हज पिलग्रिम्स हैं जो हज टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए से सऊदी अरब जाने का इरादा रखते हैं, उनको भी एक किसी तरीके से अकोमोडेट कर आगे किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो एक सहमति है, जो इत्तेफाक हुआ है सऊदी गवर्नमेंट के साथ कि कुछ दिनों के लिए नुसुक जो है और जो हज पोर्टल है उसको फ़िलहाल खोल दिया गया है और जो हज टूर ऑपरेटर्स हैं उनसे कहा गया है कि आप जल्द से जल्द जो है जो तमाम प्रोसेस है उसको पूरा करा लीजिए।
लेकिन कुल मिलाकर कहें कि इस साल जो हज टूर ऑपरेटर्स को जो है एक 80% की कटौती का सामना है, लेकिन थोड़ी सी राहत यह है कि 10,000 जो आज़मीन हज हैं वो फ़िलहाल जो है उनके ज़रिए से सऊदी अरब जाएंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की ख़बर आती है तो बहुत सारे लोग यानी तकरीबन 42,000 के आसपास जो हज पिलग्रिम्स हैं जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए सऊदी अरब जाने वाले थे वो इस बार हज पर नहीं जा सकेंगे और बहुत सारे लोगों को मायूसी का सामना करना पड़ेगा। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।